आज की कहानी है एक दर्द भरी लव स्टोरी। इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, पूजा और रवि। पूजा बहुत ही सिंपल और हाई थिंकिंग वाली लड़की थी और वहीं रवि सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाला जिंदा दिल लड़का था। पूजा और रवि एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन दोनों की अलग अलग सोच होने की वजह से अभी तक अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाए थे। लेकिन आज वो दिन आ गया था जब रवि पूजा को प्रपोज करने वाला था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज कॉलेज का आखिरी दिन है, यानी कि एनुअल फंक्शन। आज रवि ने डिसाइड किया है कि वो पूजा को प्रपोज कर ही रहेगा। पूजा कैंटीन में बैठी किसी का इंतजार कर रही होती है। उतने में ही रवि वहाँ आता है और पूजा के सामने बैठ जाता है और पूजा से बोलता है, हेलो पूजा, कैसी हो? रवि को देखकर पूजा हैरान हो जाती है और पूजा रवि से बोलती है, रवि तुम्हारी तो अभी स्टेज परफॉर्मेंस थी ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रवि बोलता है, पूजा मेरा स्टेज परफॉर्मेंस था, वो पूरा हो गया है। क्या तुमने मेरा स्टेज परफॉर्मेंस नहीं देखा? पूजा बोलती है, नहीं रवि, मैं तुम्हारा प्रोग्राम देख रही थी, लेकिन इतने में ही मेरे घर से कॉल आ गया तो मुझे कैंटीन में आना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था तो आवाज नहीं आ रही थी। तब रवि बोलता है, और बताओ तुम कैसी हो? पूजा बोलती है, रवि मैं ठीक हूँ। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। अचानक रवि बोलता है, पूजा क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूजा थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोलती है, हाँ रवि, क्यों नहीं, पूछो क्या पूछना है। तो रवि पूछता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो पूजा हंसते हुए जवाब देती है, हाँ रवि, मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो इसी कॉलेज में पढ़ता है। रवि एकदम चौंक जाता है। रवि पूछता है, पूजा कौन है वो लकी लड़का? पूजा उसे कुछ बताए इससे पहले ही पूजा का फोन बजने लगता है। पूजा रवि से बोलती है, रवि एक मिनट रुको, मेरे घर से कॉल आ रहा है। जैसे ही पूजा कॉल अटेंड करती है, कॉल अटेंड करने के बाद पूजा के हाव भाव बदल जाते हैं। उसके चेहरे से पसीना बहने लगता है और रवि थोड़ा घबरा जाता है। और रवि पूजा से पूछता है, पूजा आर यू ऑलराइट? पूजा रवि से बोलती है, हाँ रवि, मैं ठीक हूँ, मुझे अभी जल्दी घर जाना होगा। इतना बोलकर वो कैंटीन से बाहर निकल जाती है। रवि बोलता है, लेकिन पूजा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। पूजा बोलती है, रवि तुम्हें जो भी बात करनी है मुझे कॉल करना, अभी मुझे बहुत अर्जेंट काम से घर जाना है। और पूजा जल्दबाजी में चली जाती है। रवि कैंटीन की टेबल पर अकेला बैठा हुआ पूजा के बारे में ही सोच रहा होता है। सोचता है कि कौन वो लंबी लड़का है जिससे पूजा इतना प्यार करती है। तभी उसकी नजर टेबल पर पड़ी एक बुक पर पड़ती है जो कि पूजा की होती है। पूजा जल्दबाजी में वहाँ पर भूल जाती है। रवि भी जल्दबाजी में हड़बड़ी में उस बुक को देने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन तब तक पूजा बहुत दूर जा चुकी होती है। अब रवि अपनी बाइक से पूजा को उसकी बुक वापस करने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन सामने से एक ट्रक आता है जो कि रवि की बाइक को जोरदार टक्कर मारता है, जिससे रवि टकराकर नीचे गिर जाता है। रवि के सर पर बहुत गंभीर चोट आती है और लोग उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाते हैं। दूसरी ओर पूजा रवि के फोन का इंतजार कर रही होती है। पूजा बार बार अपना फोन चेक करती है, कोई मैसेज या कॉल तो नहीं आया, लेकिन उसको निराशा ही हाथ लगती है। ऐसे ही जब 2 दिन गुजर जाते हैं तो पूजा फैसला करती है कि वो खुद रवि को कॉल करेगी और वो रवि को फोन मिलाती है। लेकिन दूसरी तरफ से रवि की जगह कोई और फोन रिसीव करता है। वो रवि की माँ होती है। वो बताती है कि रवि तो अस्पताल में एडमिट है। 2 दिन पहले उसका बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से वह अभी तक होश में नहीं आया है। और रवि की माँ रोते हुए ये भी बताती है कि डॉक्टरों का कहना है कि रवि अभी कोमा में है। और ये सब सुनकर पूजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूजा रवि की माँ से हॉस्पिटल का एड्रेस पूछकर हॉस्पिटल पहुँचती है। वहाँ पहुँचकर वो रवि की हालत देखकर बहुत दुखी हो जाती है और उसकी माँ से पूछती है, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ आंटी? तब उसकी माँ बताती है, रवि के दोस्त बता रहे थे कि रवि की किसी फ्रेंड की बुक छूट गई थी। उस बुक को देने के लिए ही रवि बाइक से जा रहा था तो अचानक ट्रक आया और रवि की बाइक को टक्कर मार दी, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। पूजा को याद आता है कि बुक तो उसकी छूट गई थी। पूजा मन ही मन सोचती है, मेरी वजह से ही रवि का एक्सीडेंट हुआ है। तो पूजा बोलती है, आंटी क्या मैं वो बुक देख सकती हूँ? तो रवि की माँ कहती है, हाँ बेटा। तो वो रवि का बैग पूजा को देती है, बोलती है, इसमें है वो बुक, देख लो। तब पूजा जब उस बैग को खोलती है तो उस बैग में बुक के साथ एक रिंग का डब्बा और एक कार्ड भी मिलता है। पूजा जब उस कार्ड को पढ़ने लगती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इतने में रवि की माँ वहाँ आती है और पूजा से पूछती है, मिल गई बेटा तुम्हें बुक? पता चला ये बुक किसकी है? तो पूजा कार्ड को बुक में छुपाते हुए बोलती है, हाँ हाँ आंटी,
ये बुक मेरी ही है। इतने में रवि की माँ को डॉक्टर बुला लेता है। रवि की माँ डॉक्टर के पास जाती है। पूजा उस कार्ड को दोबारा निकालकर पढ़ना शुरू करती है। जब पूजा कार्ड पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वह कार्ड रवि ने उसको प्रपोज करने के लिए ही लिखा है। अब पूजा उस कार्ड को पढ़ने के बाद दौड़कर रवि के पास जाती है और रवि से कहती है, उठो रवि उठो, मैंने उस दिन कैंटीन में जिस लड़के की बात की थी वो लड़का कोई और नहीं, वो तुम ही हो। ये कहते कहते पूजा की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और एक आंसू टपक कर रवि के हाथ में गिर जाता है। इतने में रवि की माँ वहाँ दवा लेकर वापस आती है। पूजा आंसू पोंछते हुए बाहर चली जाती है। अब रवि की माँ देखती है रवि के हाथ में कुछ हलचल हो रही है तो वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर साहब, रवि के हाथ में कुछ मूवमेंट हुई है, जरा देखिए, लगता है उसे होश आ रहा है। इतने में डॉक्टर जल्दी से आते हैं और देखते हैं ये तो चमत्कार हो गया है। आपसे पहले इनके पास कौन आया था? रवि की माँ बोलती है, इसकी दोस्त आई थी। तो डॉक्टर बोलते हैं, उस दोस्त को जल्दी से वापस बुलाइए, हो सकता है रवि होश में आ जाए। उसकी माँ दौड़कर पूजा को बुलाने जाती है। डॉक्टर पूजा से पूछते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आप यहाँ बैठे थे, तो क्या आपने इनसे कोई बात करी? पूजा बोलती है, हाँ डॉक्टर साहब, मैंने इनसे बात की थी। तो डॉक्टर बोलते हैं, इनसे एक बार और बात कीजिए, हो सकता है इन्हें होश आ जाए। पूजा रवि से बोलती है, रवि उठो उठो रवि, मैं पूजा। रवि के हाथों में हलचल बढ़ती है और वो अपनी आंखें खोल देता है, जिसे देखकर रवि की माँ और पूजा बहुत खुश हो जाते हैं और रोने लगते हैं। पूजा रवि के पास जाती है और बोलती है, आई एम सॉरी रवि, मैंने उस दिन जिस लड़के के बारे में बात की थी वह लड़के तुम ही थे। रवि पूजा से पूछता है, उस दिन तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ चली गई थी? पूजा बताती है, उस दिन अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी तो मुझे जल्दी घर जाना पड़ा, इस वजह से हमारी बात भी अधूरी रह गई थी। पूजा कहती है, रवि मैंने तुम्हारे बैग में वो कार्ड देख लिया है। इतना कहकर पूजा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं।